अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि वहदा वस्सलातु वस्सलामु अला मन ला नबिय्य बअदह। अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मा कान मुहम्मदुन अबा अहदिम मिर रिजालिकुम वलाकिन रसूलुल्लाहि व खातमन नबिय्यीन व कानल्लाहु बिकुल्लि शैइन अलीमा। अन अबी हुरैरह रज़ियल्लाहु तआला अन्हु क़ाल क़ाल रसूलुल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फ़ुज़्ज़िलतु अलल अंबियाइ बिसित्तिन ऊतीतु जवामिअल कलिम व नुसिरतु बिर्रुअब व उहिल्लत लियल गनाइम व जुइलत लियल अर्दु मस्जिदन व तहूरा व उरसिलतु इलल खल्क़ि काफ़्फ़ा व ख़ुतिम बियन नबिय्यून। रवाहुल इमामुल हुम्मामुल मुस्लिम फ़ी सहीहिही। सदक़ल्लाहुल अज़ीम व बल्लग़ना रसूलुहुन नबियुल उम्मियुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। या इलाही आज तू सिद्दीक सा ईमान दे, या इलाही आज तू सिद्दीक सा ईमान दे, आँख दे और उसवाए फारूक की पहचान दे, कर मुबर्रा ऐब से और इफ़्फ़त उस्मान दे, कर मुबर्रा ऐब से और इफ़्फ़त उस्मान दे, फ़क़र दे कर्रार का और हैदरी औसान दे। नमाज अच्छी, रोज़ा अच्छा, हज अच्छा, ज़कात अच्छी, मगर बावजूद इसके मैं मुसलमान हो नहीं सकता न जब तक कट मरूं ख्वाजा यसरब की हुर्मत पर। खुदा शाहिद है मेरा कामिल ईमान हो नहीं सकता। मुअज़्ज़ज़ दोस्तों, आज 21 सितंबर 2023 बरोज़ जुमरात है और आपके यहाँ मिड रांझा ज़िला सरगोदा में मैं अज़ीज़म मौलाना अज़ीज़ुर रहमान और अज़ीज़म मोहम्मद सोबान की दावत पुरखुलूस पर आपकी खिदमत में मौजूद हूँ। यहाँ माशाअल्लाह स्टेज जुमला उलमाए कराम से खचाखच भरा हुआ है और इस इलाका में मेरी पहली हाज़री है। उन्वान अकीदा ख़त्म नबुव्वत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और काबिरीन का किरदार है। बस आप तवज्जो मेरी तरफ रखना, मेरी आंखों में आंखें डालकर बात सुनना। इंशाअल्लाह अल्लाह पाक हमारा वक़्त कीमती बनाएगा। मेरे साथियों, में बात शुरू करते हुए एक जुमला यूँ कहना लगा हूँ कि जिस अकीदे के तहफ़्फ़ुज़ के लिए आप और हम जमा हैं, ये अकीदा अहले इस्लाम का वो बुनियादी अकीदा है। अगर इस ख़त्म नबुव्वत के अकीदे को हटा दिया जाए तो रिसालत मआब अलैहिस्सलातु वस्सलाम के बारे में तमाम अकायद मानने के बावजूद भी बंदा हुज़ूर पाक से गैर मुतअल्लिक़ ला ताल्लुक़ रहता है। आप कहेंगे अकीदा ख़त्म नबुव्वत में ऐसी क्या चीज़ है कि बाकी सारे अकीदे माने, एक ख़त्म नबुव्वत न माने तो बंदा हुजूर से ला ताल्लुक़ हो गया। शायद कोई बंदा यूँ सवाल करे कि मौलाना अगर ख़त्म नबुव्वत को एक तरफ रख दें, हम हुजूर पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम को इमामुल अंबिया माने, हुजूर पाक को नबीयुल अंबिया माने, हुजूर पाक को आमना का दुर्र यतीम महबूब रब्बिल आलमीन माने, हुजूर पाक अलैहिस्सलाम को हज़रत अब्दुल्ला का लख्त जिगर नूर नज़र माने, हुजूर पाक अलैहिस्सलाम को हज़रत अब्दुल मुत्तलिब का पोता माने, हुजूर पाक को हाशमी ख़ानदान का चश्मो चराग माने, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम के ऊपर उतरने वाले कुरान को हक माने, हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हिजरत को हम ईमान की एहतराम की निगाह से देखें, हुजूर पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम के सफ़र मिअराज पर ईमान रखें,
नबी पाक की मक्की मदनी हर किस्म की सूरतों को माने, हुजूर पाक की औलाद को माने, हुजूर की सातों औलादें, 4 साहबजादियाँ, 3 साहबजादे माने, नबी पाक की सारी अजवाज माने, नबी पाक के सारे मोजज़ात माने, नबी पाक के सारे रुतबात मरतबात मकामात दर्जात माने। हुजूर पाक अलैहिस्सलाम को मक्का से मदीना आने के बाद 27 गज़वात माने, पैगंबर का हज और 4 उम्रे माने। मतलब ये है पैगंबर की पूरी जिंदगी माने। एक ख़त्म नबुव्वत का इनकार करें तो हुजूर पाक से ला ताल्लुक कैसे रह सकता है। मैं कहूँगा सरगोदा के गयूरों, मैं समझाने के लिए मिसाल देने लगा हूँ। मुझे बताएं, अगर कोई बंदा यूं कहे मैं अल्लाह को मानता हूँ, अल्लाह के वहदहू ला शरीक होने को एक तरफ रखो, लेकिन मैं अल्लाह को मानता हूँ अल्लाह खालिक है, इसने वजूद दिया है, अल्लाह मालिक है, इसने अल्लाह ने पैदा करके मुल्कियत अपने हाथ में रखी है, अल्लाह ताला बारी है, नक्शे के पैदा किया है, अल्लाह ताला ने 7 आसमान बनाए हैं, वो इतने बड़े हैं, एक आसमान दूसरे के मुकाबले में ऐसा है जैसे जंगल के अंदर एक फुटबॉल को रख दो। अल्लाह ने इतने बड़े 7 आसमान बनाए, अल्लाह ने उसके ऊपर अपना पानी का समंदर बनाया, उसके ऊपर अल्लाह ने अर्श रखा, फिर अर्श पर फिर समंदर रखा, फिर सदरत सिदरतुल मुंतहा है, फिर पूरा मामला मावरा तक है। हम इन सब को मानते हैं। रब ने 7 जमीनें बिछाई हैं, हम 7 जमीनों को मानते हैं। अल्लाह पाक ने इन 7 जमीनों में नबातात रखे हैं, हम इनको मानते हैं। जमादात रखे हैं, इनको मानते हैं। मादनियात रखे हैं, हम इनको मानते हैं। हम ये भी मानते हैं जिंदगी का मालिक अल्लाह, हम ये भी मानते हैं मौत का मालिक अल्लाह, हम ये भी मानते हैं माँ के पेट में 4थे महीने अल्लाह ताला ने हमें रूह डाल दी थी, हम ये भी मानते हैं इबादत के लायक भी अल्लाह जबीन निया
झुकाने के लिए भी अल्लाह, फरिश्तों का भी रब अल्लाह, जिन्नात का भी रब अल्लाह, चरिंद का भी रब अल्लाह, परिंदों का भी रब अल्लाह, दरिंदों का भी रब अल्लाह, इंसानियत का भी रब अल्लाह। हम हर हर चीज़ में अल्लाह ताला के एक एक कुदरत को मानते हैं। फिर अल्लाह पाक जब चाहेंगे इस कायनात को ख़त्म कर देंगे, क्योंकि कुल्लु शैइन हालिकुन इल्ला वजह, तमाम कायनात ख़त्म होगी, एक अल्लाह बाकी रहेंगे। वयबका वजहु रब्बिका ज़ुल जलाली वल इकराम, एक अल्लाह की ज़ात बाकी रहेगी। हम सब कुछ को मानते हैं, मौत के बाद ईमान को मानते हैं, मौत के बाद कब्र के मामलात को मानते हैं, मौत के बाद हशर में उठने को मानते हैं, हशर में उठने के बाद पुल सरात को मानते हैं, पुल सरात के बाद जन्नत व दोज़ख व मीज़ान अदल को मानते हैं। सरगोदा के गयूरो वो सब को मान के कहे, मैं अल्लाह को अकेला नहीं मानता, वहदहु ला शरीक नहीं मानता, अल्लाह के शरीक मानता हूँ, अल्लाह के साथ किसी और को मानता हूँ। ईमान से बोलिए, हम इसे मुसलमान कहेंगे? बोलिए बोलिए, गैरत से हाथ खड़ा करके जवाब दीजिए, हम ऐसे बंदे को मुमिन कहेंगे? हम नहीं कहेंगे। भाई ऐसे बंदे को मुमिन तुमने क्यों नहीं कहा? यह नमाज का कायल है, रोज़े का कायल है, अजान का कायल है, जिहाद का कायल है, निकाह का कायल है, तलाक का कायल है, गमी का कायल है, खुशी का कायल है, हज का कायल है, उम्रे का कायल है, अकीदों को मानता है, आमाल को मानता है, दीन को मानता है, इस्लाम को मानता है, मजहब को मानता है, शरीयत को मानता है, कुरान को मानता है, ईकान को मानता है, एहसान को मानता है, हुजूर की ज़ात को मानता है, पिछले अंबिया को मानता है, फरिश्तों को मानता है, कुतुब को मानता है, तकदीर को मानता है, यौम आखरत को मानता है। आप कहेंगे मौलाना बात खुली है, अल्लाह की ज़ात के बारे में जितनी अकीदे मानेगा वो सारे अकीदे बात में है। वहदहु ला शरीक होने का अकीदा पहले है, अल्लाह का खालिक होना बाद में, मालिक होना बाद में, राज़िक होना बाद में, जब्बार होना बाद में, कहार होना बाद में, मालिकुल मुल्क ज़ुल जलाली वल इकराम होना, ये सारे के सारे सिफात बाद में है। अल्लाह वहदहु ला शरीक है, अल्लाह अकेला है। फ़अलम अन्नहु ला इलाहा इल्लल्लाह कह के हुज़ूर पाक ने दावत इल्लल्लाह दी है। हुज़ूर पाक अलैहिस्सलाम ने कुलू ला इलाहा इल्लल्लाह कह के तुफलिहू की फलाह की कामयाबी की अलामत बताई है। हुज़ूर पाक अलैहिस्सलाम ने तौहीद पे तो इतनी मजबूती दिखाई, जब हुज़ूर पाक अलैहिस्सलाम को हुजूर के शफीकुर रहीम चचा हजरत अबू तालिब ने आकर कहा था, ए मेरे प्यारे भतीजे, ए मेरे यतीम भतीजे, मक्का के काफिर तुमसे सुलह करते हैं, कहते हैं 3 ऑप्शन रख दो अपने भतीजे के सामने, इनमें जो ऑप्शन के ऊपर उंगली रख देगा हम मान जाएंगे। इसे खूबसूरत हसीन माजबीन दिल नशीन लड़की चाहिए, इसके कदमों में ढेर कर देंगे। इसे दौलत चाहिए, हम दिरामो दनानीर के ढेर लगा देंगे। इसे हुकूमत चाहिए, अपने सरों पे बिठा के हुक्मरान वक्त मानेगा। हुजूर पाक ने पूछा, प्यारे चचा मुझे बताओ, ये इन 3 शर्तें पूरी होने के बाद उनको मुझसे तलब क्या है, उनको मुझसे नीड क्या है, उनको मुझसे ज़रूरत क्या है, उनको मुझसे चाहत क्या है, वो मुझसे मांगते क्या है? फरमाया वो चाहते हैं आप तौहीद छोड़ दें, वो चाहते हैं आप बुतों की मुखालफत छोड़ दें, वो चाहते हैं आप अल्लाह का अकेले होने का ऐलान छोड़ दें। आप सीरत इब्ने हिशाम उठाओ, इमाम इब्ने हिशाम ने कैटेगरी लिखा है, वो फरमाते हैं हुज़ूर पाक अलैहिस्सलाम ने अपने चचा के कंधे पे हाथ रख के फरमाया, या अम्मी लौ वज़अ शम्स अला यमीनी वल क़मर अला यसारी अला अन अतरुक हाज़ल अमरा मा तरक्तहु। ए मेरे प्यारे चचा, आपका प्यार अपनी जगह, आपका करम अपनी जगह, आपकी शफकत अपनी जगह, आपकी मेहरबानी अपनी जगह, आपकी रिश्तेदारी अपनी जगह, आपकी ताल्लुकदारी अपनी जगह, लेकिन इसके बावजूद भी मैं आपकी बात को ठुकराते हुए ये ऐलान करता हूं कि तौहीद का अकीदा वो अकीदा है। ये लोग दुनिया की चीजें मुझे ऑफर कर रहे हैं, दुनिया की चीजें नहीं, ये आसमान पे जाएं, सूरज के मिन्नत करें, सूरज का तरला करें, सूरज के पांव पकड़ें, सूरज को लाएं, आकर मेरे दाएं हाथ पे रख दें और मुझे कह दें, ए मोहम्मद करीम अलैहि तहिय्यतु व तस्लीम, आज के बाद सूरज को तुलू करना
सूरज का गुलूब करना ये तेरे कंट्रोल में है। फिर चांद के पास जाएं, चांद के पांव पकड़ें, चांद के घुटने पकड़ें, चांद की मिन्नत करें, चांद का तरला करें, चांद को मन्नत समाजत के पास लाकर मेरे बाएं हाथ पे रख दें और कह दे मोहम्मद करीम अलैका तहिय्यत व तस्लीम। चांद की चांदनी तेरे कंट्रोल में है। तू चाहेगा 14वीं का चांद पूरा महीना ठहरेगा, तू चाहेगा एक दिन भी नहीं निकलेगा। अगर ये ऑफर ये कर नहीं सकते, अगर करें शर्त ये हो अला अन अतरुक हासिल अमर, मैं तौहीद छोड़ दूं, अल्लाह की वहदानियत छोड़ दूं, अल्लाह का अकेला छोड़ दूं। चचा मैं सूरज चांद जमीन पे दे मारूंगा, तौहीद नहीं छोड़ूंगा। नारे तकबीर, ताज व तख्त खत्म नबूवत, ताज व तख्त खत्म नबूवत, मसलक हक उलमाए देवबंद। मेरी बात का मतलब यह है कि तौहीद इतना बुनियादी अकीदा, इसके बगैर अल्लाह की जात के लिए जितने अकीदे, जितने सिफात, जितने नजरिए तुम मानते चले जाओ वो सारे बाद में हैं, तौहीद पहले। ऐसे ही हुजूर पाक को मानो, साहिबुल हिजरा हुजूर को मानो, साहिबुल मिअराज हुजूर को मानो, साहिबुल कुरआन हुजूर को मानो, मक्की हुजूर को मानो, मदनी हुजूर को मानो, मुबल्लिग हुजूर को मानो, इमामुल मुबल्लिगीन हुजूर को मानो, इमामुल मुजाहिदीन हुजूर पाक को मानो, इमामुल अंबिया, रासुल अतकिया, ताजुल अंबिया, जितने रुतबे मर्तबे दर्जे हैसियत वैल्यूज तुमने मानी है मानो, पर खत्म नबुव्वत न माना, कुछ नहीं माना। खत्म नबुव्वत न माना, कुछ नहीं माना। खत्म नबुव्वत न माना, कुछ नहीं माना। सारे हुजूर के लिए जितने अकीदे हैं, जितनी सिफात हैं, जितने मोजज़ात और रुतबात और ग़ज़वात हैं, वो बाद में है, खत्म नबुव्वत पहले। जब हम ये बात मानते हैं कि अकीदा खत्म नबुव्वत इतनी बुनियादी अकीदा है, आज हम उस अकीदे के नजरिए के तहफ़्फ़ुज़ पे जमा है। आज की कॉन्फ्रेंस तहफ़्फ़ुज़ अकीदा खत्म नबुव्वत, इस अकीदे की हिफाजत के लिए है। और याद रखना, हिफाजत ऐसे नहीं होती। हिफाजत के लिए चाको चौबंद होना पड़ता है। हिफाजत के लिए मुहाफिज का कंप्लीटेड होना पड़ता है, कंप्लीटेड होना पड़ता है। हिफाजत के लिए मुहाफिज का बहुत से उसूलों को मद्देनजर रखना पड़ता है। तो मेरे दोस्तों, आज अकीदा खत्म नबुव्वत का तहफ़्फ़ुज़ चाहते हो तो ये बात तय कर लो, मेरा खानदान बात में है, मेरा कबीला बात में है, मेरी कौम बात में है, मेरी जुबान बात में है, मेरा इलाका बात में है, मेरी पहचान बात में है, मेरा अब्बा व अम्मा बात में है, मेरी बीवी बात में है, मेरी औलाद बात में है, मेरे दोस्त बात में है, मेरे अहबाब बात में है, मुताल्लिकीन बात में है, यार दोस्त बात में है। हुजूर पाक की खत्म नबुव्वत पहले। हम कौम और कबीले से मुमताज होकर, हम जुबान और इलाकाइयत, सुबाइयत, लिसानियत से बालातर होके एज अ मुस्लिम रसूलुल्लाह की खत्म नबुव्वत की हिफाजत करेंगे तो होगा, वरना आपस में बंदा लड़ता रहेगा, वरना एक दूसरे पे वार रहेगा, एक दूसरे पे एतराज रहेगा, एक दूसरे पे इश्काल रहेगा, एक दूसरे पर ऑब्जेक्शन रहेगा। ना मेरे भाइयों, हम अल्लाह के नबी के उम्मती, हम अल्लाह की मखलूक रसूलुल्लाह के उम्मती हैं, ये तय है। हुज़ूर पाक अलैहिस्सलाम जैसा न कोई पहले आया न कोई बाद में आएगा, बल्कि अजज़तिन निसा लिदना मिस्ला नबीना। खुदा की कसम, कायनात तो उलट पुलट हो सकती है, सूरज चांद सितारे झड़ सकते हैं, आसमान और जमीन फट सकते हैं, पर किसी औरत की कोख में वो जुर्रत, वो ताकत, वो हिम्मत, वो कुव्वत, वो सकत नहीं है कि मेरे नबी की कॉपी कर सके। मेरा नबी हरफ आखिर
मेरे नबी का रुतबा हर्फ आखिर, मेरे नबी का मर्तबा हर्फ आखिर, मेरे नबी का दर्जा हर्फ आखिर, मेरे नबी का मकाम हर्फ आखिर। हाँ हाँ बाकी अंबिया हैं तो मेरा नबी भी किसी से कम नहीं है। कासिमुल उलूम वल खैरात, बानी दारुल उलूम देवबंद, हुज्जतुल इस्लाम वल मुस्लिमीन, हजरत इमाम मौलाना मोहम्मद कासिम अन्नालतवी रहमहुल्लाह अपनी कुतुब में लिखते हैं, फरमाया जहां के सारे कमालात आका तुझ में है, तेरे कमालात किसी में नहीं मगर दो चार। क्यों क्यों मतलब क्या है बताना ये चाहते हैं। पिछले नबियों को रब ने नबी बना के भेजा, लेकिन ये ऐलान कर दिया सूरत आल इमरान आयत नंबर 81, अल्लाह का कुरान कहता है तमाम अंबिया को रब ने अभी दुनिया में नहीं भेजा था, पहले ऐलान किया था वइज़ अख़ज़ल्लाहु मीसाकन नबिय्यीना लमा आतैतुकुम मिन किताबिन व हिकमा सुम्मा जाअकुम रसूल लतुमिनुन्न बिही वला तंसुरुन्नहु। हजरत आदम से लेकर हजरत ईसा अलैहिमुस्सलावात को रब्बे करीम ने मुखातिब करके फरमाया, ए मेरे रसूलों, ए मेरे नबियों, ए मेरे नुमाइंदों, ए मेरे पैगंबरों, तुमने दुनिया में जाना है, दावत देनी है, दुनिया में जाना है, तौहीद के डंके बजाने हैं, दुनिया में जाना है, रिसालत की बात करनी है। अगर तुम्हारे दौरे नबुव्वत में, दौरे नबुव्वत के अंदर कलमा तुम्हारा, शरीयत तुम्हारी, मजहब तुम्हारा, ईमान तुम्हारा, अहकाम तुम्हारे चल रहे हो, इस दौरान मुहम्मदुर रसूलुल्लाह आ जाए, फिर तुम्हारी नबुव्वत बंद, तुम्हारी शरीयत बंद, तुम्हारी रिसालत बंद, तुम्हारी पैगंबरी बंद, तुम्हारा कलमा बंद, तुम्हारी दावत बंद, तुम्हारा दीन बंद। दीन चलेगा तो दीन मोहम्मद ही चलेगा। ताज व तख्त खत्म नबूवत, ताजदार खत्म नबूवत, मिर्ज़े काने ते लानत, मुफ्ती अब्दुल वाहिद कुरैशी साहब, मुफ्ती अब्दुल वाहिद कुरैशी साहब। मेरे पाक पैगंबर जैसा तो है ही कोई नहीं, इसलिए तो सबको पाबंद किया गया। वालिद हैं बावजूद हजरत आदम अलैहिस्सलाम, वालिद होने के बावजूद हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम, वालिद होने के बावजूद हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम पाबंद है। आपका रुतबा मकाम दर्जा हैसियत तो वैल्यूज अपनी जगह, पर तुम्हारे दौर में हुजूर आ जाएं, आना नहीं था उनके दौर में, अल्लाह को पता था आना नहीं था, पर पाबंद फरमाया कि अगर तुम्हारे दौर में आ जाएं तो ईमान इस पर लाना होगा। जब रुतबा हुजूर का इतना, मर्तबा हुजूर का इतना, दर्जा हुजूर का इतना, तो इनके जितने रुतबे हैं उनमें खत्म नबूवत भी उतने मर्तबत पे कायल है। मैं समझाने के लिए बात कर रहा हूं, सुनो। लतुमिनुन्न बिही वला तंसुरुन्ना, तुम्हारे अदवार नबुव्वत में हुजूर आ जाए, कलमा उन अंबिया का नहीं पढ़ा जा सकता जो सच्चे हैं। नहीं समझे मैं कहना क्या चाहता हूं? पिछले अंबिया के अदवार नबुव्वत में हुजूर आ जाएं, वो सच्चे नबी, अल्लाह के नुमाइंदा नबी, अल्लाह के पैगंबर, अल्लाह के भेजे हुए, उस सच्चे नबी का कलमा नहीं चल सकता, सच्चे नबी की किताब हुजूर के आने पे नहीं चल सकती, सच्चे नबी की दावत हुजूर के आने पे नहीं चल सकती, सच्चे की नहीं चल सकती, मिर्जे झूठे की कैसे चलेगी, मिर्ज़ा कज़्ज़ाब की कैसे चलेगी, मिर्ज़ा दज्जाल की कैसे चलेगी। वो हुस्न में आला, वो जमाल में आला, वो रुतबा में आला, वो मर्तबे में आला, वो ईमान में आला, वो अक़दार में आला, वो तरतीब में आला, वो हसब में आला, वो नसब में आला। उनकी नबुव्वत नहीं चलनी जो हस्ब व नसब का जनाजा है, खानदान की बदनामी है, हुस्न के ऊपर छुरी चली हुई है, मिर्जा गामा, मिर्जा काना, ये मेरे मदनी करीम के आगे क्या चल सकता है। मेरे दोस्तों, वो सच्चे नबी हैं। और यहां पर मैं एक जुमला कहता हूं, ये जो हम जुमला कहते हैं कि कादियानियों की मसनूआत का बाइकाट करो, ये जो हम कहते हैं कि वो शीजान हो या वो नया नाम प्रॉन हो, प्रॉन ये भी कादियानियों की कंपनी है।
वो हुजूर पाक की जात है, वो अल्लाह की किताब, अल्लाह का कुरान है। उनने एक ही जुर्म किया, वो काफिर ठहरे, पर कादियानी का रुतबा इससे हटके है। पिछले किसी सच्चे नबी की किताब को कादियानी ईमान का महवर नहीं कहता। सच्चे नबी की जात को कादियानी ईमान की बात नहीं करता, बल्कि पिछलों का भी इनकार करता है, खत्म नबुव्वत का भी इनकार करता है, खत्म रिसालत का भी इनकार करता है, हुजूर की शरीयत का भी इनकार करता है। वो बंदा झूठे नबी का कायल, ये बंदे झूठी किताब के कायल, ये बंदे झूठी शरीयत के कायल, ये बंदे झूठी वही के कायल हैं, और वो काफिर हैं सच्चे नबी को मान के। ये उससे बढ़ के काफिर है झूठे नबी का इकरार करके। ताजदार खत्म नबूवत, ताजदार खत्म नबूवत, ताजदार खत्म नबूवत। मेरे एक स्टूडेंट है, आउट ऑफ कंट्री रहते हैं, उसको एक कादियानी ने कहा कि जो तुम्हारे मौलवी है ना, ये बोलते हुए गुस्से में आ जाते हैं, इनके चेहरे सुर्ख हो जाते हैं, इन्हें प्यार से लेक्चर देना नहीं आता, इन्हें बड़ी संजीदगी से बात करना आती, गुस्सा क्यों करते हैं? वो कहते हैं डूबते को तिनके का सहारा। मैंने उसे कहा आम गुफ्तगू में गुस्सा कर जाते हैं, यह बयान और तकरीर के अंदर एक खिताबत का अंदाज है। उसने कहा जी खिताबत के मामलात की तो बात कर रहा था। मैंने कहा कादियानी ने इस एक बात में 2 बार किए हैं। कहते क्या मतलब? मैंने कहा तेरे ईमान पे 2 बार किए हैं। मेरी ईमान पे? सिर्फ इसी बात पे? मैंने कहा जी हाँ। सर वो कैसे, थोड़ा एक्सप्लेन कर दे। मैंने कहा मैं एक्सप्लेन करने लगा हूं, तवज्जो रखना। एक तो तुझे उसने अपने नबी की तरतीब से अलग कर दिया है। एक है मेरे पाक पैगंबर का अंदाज गुफ्तगू, एक है मेरे पाक पैगंबर का अंदाज खिताबत। एक तो उसने दूर किया, दूसरा अपने उलमा से दूर किया। कहते मैं कुछ समझा नहीं। मैंने कहा समझाने लगा। सही बुखारी जल्द अव्वल, हजरत अबू हुरैरा रावी हैं, रसूल पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम के बयान के अंदाज का नक्शा खींच रहे हैं। इज़ काम फीना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खतीबा, जब हुजूर पाक बयान के लिए खड़े होते, एहमर्रत ऐना वश्तद्द गज़बुहु व अला सौतुहु कअन्नहु मुनज़िरु जैशिन सबहकुम व मसहकुम। कहने लगा उस्ताद जी ट्रांसलेट कीजिए, तर्जुमा। मैंने कहा सुनिए, हजरत अबू हुरैरा फरमाते हैं आम गुफ्तगू नहीं, जब महाज पे गोया अंदाज खिताबत हुजूर पाक का बयान करना होता, महाज का गोया लड़ना है। जब पैगंबर खड़े होते खिताबत के अंदाज में, अला सौतुहु, आम अंदाज में आवाज नहीं होती, आवाज कदरे बुलंद हो जाती। वश्तद्द गज़बुहु, गुस्सा तेज हो जाता। एहमर्रत ऐना, पैगंबर की आंखें सुर्ख हो जाती। कअन्नहु मुनज़िरु जैश, यूं लगता जैसे हुजूर पाक एक लश्कर जर्रार की आमद की खबर देकर हमें तैयारी की तरफ उभार रहे हैं। सबहकुम व मसाकुम, सुबह शाम तुम पे दुश्मन टूट पड़ेगा, या सुबह आए या शाम आए, उठो 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 मुसलमानों, तैयारी करो, गफलत न करो, सुस्ती न करो, काहली न करो। इसमें किसी किस्म की गफलत को दरखुफ़ इअ्तिना न समझना, तैयारी करो। ये अंदाज होता पैगंबर की खिताबत का, आवाज कदरे बुलंद होती, आंखें सुर्ख होती, गुस्सा तेज होता। ये मेरे पाक पैगंबर का अंदाज खिताबत है। और आलिम कौन है? अल उलमाउ वरसतुल अंबिया, आलिम नबी का वारिस है। जब बाप फौत हो जाए तो मूरिस जो जो चीज छोड़ के जाए, वारिस को हर वो चीज मिलती है। अगर अब्बा जुब्बा छोड़ के गया, वारिस जुब्बे का वारिस है। अब्बा टोपी छोड़ के गया, वारिस टोपी का वारिस है। अब्बा ये स्टैंड स्पीकर के छोड़ के गया, वारिस इसका वारिस है। वारिस के लिए ये नहीं देखा जाता ये अनपढ़ है, बाप पढ़ा लिखा था, ये नहीं देखा जाता ये काला है, बाप चिट्टा और गोरा था, ये नहीं देखा जाता ये देहाती है, बाप शहरी था। बाप के लिए ये नहीं देखा जाता
वो फला मुल्क में फला स्टैंडर्ड पे उसका लिविंग स्टाइल ये था, ये तो ऐसा नहीं है जी। नहीं, देखा जाता है पढ़ा लिखा अनपढ़ है अपनी जगह, काला गोरा है अपनी जगह, शहरी देहाती है अपनी जगह, पर बाप की विरासत का वारिस है। मैंने कहा इसी तरह हुजूर पाक ने फरमाया अल उलमा वरसतुल अंबिया, उलमा अंबिया के वारिस हैं। नहीं ये देखेगा किस कौम का है, किस कबीले का है, किस इलाके का है, किस जुबान का है, किस मामलात का है। नहीं नहीं, वो नबी का वारिस है। मुसल्ले पे ठहर के नमाज पढ़ाएगा, विरासत नबी मिंबर पे बैठ के खिताबत करेगा, विरासत नबी खानकाह में बैठ के अल्लाह अल्लाह की ज़रबें लगा के दिलों को पाक करेगा, विरासत नबी। ये बंदा तालीम व तजवीद व जिहाद करेगा, विरासत नबी। सियासत इस्लामिया में अपना किरदार अदा करके मुल्क की सियासत में यह ठहरेगा आलिम, क्योंकि पैगंबर की विरासत। और इसी तरह खिताबत में अगर इसकी आवाज तेज हो, खिताबत में इसको गुस्सा आए, खिताबत में इसकी आंखें सुर्ख हो, तो भी विरासत नबी। ताजो तख्त खत्म नबूवत, ताजदार खत्म नबूवत। ये जो खड़े हैं इनकी आवाज ये मुफ्ती साहब तक आनी चाहिए। ताजो तख्त खत्म नबूवत, ताजदार खत्म नबूवत। मिर्ज़े कादियानी पे लानत, मिर्ज़ई नवाजों पे लानत, ताजो तख्त खत्म नबूवत। मसला ये है कि तुझे कादियानी ने उलमा से भी दूर किया, अपने नबी से भी दूर किया। मेरे भाई बता, तेरे दिल में दीन का दर्द है, ऐ काश तेरे दिल में दीन का इल्म होता, तू समझ जाता ये वार कैसे कर रहा। आज मसला ये है, आपको यहां बुलाने की वजह यही है। मेरे घर से यहां तक कुछ 6 घंटे का सफर इसलिए मैंने नहीं किया कि तुम घर जाओ तो कह जी वाह वाह हो गई, बड़ा मजा आ गया, अजी चस आ गई है। लानत है कि बंदा अपनी जात के लिए काम करे। हमने बात के लिए काम किया है तो हुजूर की, जात के लिए काम किया है तो हुजूर की। हम सारे इसलिए जमा, ये इश्तिहार इसलिए नहीं लगे कि मौलाना की बल्ले बल्ले हो, इनकी बल्ले बल्ले हो, अजी 20वीं सालाना कॉन्फ्रेंस फला फला जी नहीं। इसलिए है कि हम अपने नबी का कलमा पढ़े हुए हैं। गुनाहगार, खताकार, रूसियाकार जरूर हैं, पर आका के वफादार हैं, गद्दार नहीं है। मेरे दोस्तों, अब मैं जुमला समझाने लगा। कादियानी वार कैसे करते हैं? ये आपके करीब लाहौर है, लाहौर का एक कॉलेज है, उस कॉलेज में एक प्रोफेसर है, अपने स्टूडेंट्स को रोज आकर पढ़ाता है। ठीक है, हर प्रोफेसर पढ़ाता है स्टूडेंट्स को, इसमें कोई नई बात तो नहीं है, लेकिन वो है कादियानी, खुद को छुपाया हुआ है, बताता नहीं है, तकिये की चादर में छुपा हुआ है, अपने ऊपर तकिये की चादर रखी है। कादियानियत अपनी जाहिर नहीं करता, अंदर अंदर वार करता है। पता कैसे चला? पता यूं चला, उसने लेक्चर देना शुरू किया, बच्चे अपने अंदर बर्दाश्त पैदा करो, बेटे अपने अंदर हौसला पैदा करो। लड़के बड़े खुश हो, हमें हौसले की तरकीब दे रहा है, हमें बर्दाश्त की। एक दिन, दूसरा दिन, तीसरा दिन, बेटा गाली पर सब्र करो, बेटा गिले पर सब्र करो, ऐसा न करो, ये है वो है फला है फला है। फिर कहे अच्छा कुत्ता तुम्हें काटे तो फिर कुत्ते को तुम तो नहीं काटोगे ना, काटना तो कुत्ते का काम है, तेरा काम काटना तो नहीं है, इसलिए बुरी चीज का जवाब अच्छी तरह दे। लड़के कहे जी बहुत अच्छा। एक दिन आते आते उसने सबसे बड़ा वार किया, कहने लगा मुसलमान बेटो, स्टूडेंट हो, माशाल्लाह इस वक्त तुम सेकंड ईयर की क्लास में बैठे हो, अक्लमंद हो, टैलेंट है तुम में, कोई पागल नहीं हो, किसी जोहड़ में पड़े हुए नहीं हो। तुम्हें एक बात करने लगा हूं, सर बताइए क्या? का हमारे नबी के अखलाक अपनाओ। हमारे नबी के बड़े अखलाक थे, वो अपने दुश्मनों को माफ कर देते थे। हाँ जी बहुत अच्छा। 2-4 दिन गुजर गए, आते आते फिर उसने कहा हमारे नबी तो अपने गुस्ताख को माफ करते, हमारे नबी तो अपने दुश्मन को गले से लगाते, हमारे नबी तो यूं यूं यूं। ये जो मौलवी बैठ के कहते हैं अजी फला कादियानी, अजी फला मिर्जाई, ये लड़ाने की बात करते हैं। बेटा प्यार, नरमी, मोहब्बत, मवद्दत, ताल्लुक, अकीदत, इकराम, एहतराम दो, एहतराम दो, एहतराम मिलेगा। टेनिस की बॉल आप दीवार पे मारो तो आपकी तरफ थ्रो आएगी। अखलाक दो, कादियानी खुद इधर आ जाएगा। ये करो, गाली पर परेशान न हो, गुस्ताखी पर परेशान न हो। लड़के बड़े हैरान,
कल तक कोई और लाइन थी, अब इसने कोई नई लाइन निकाल ली। क्या हुआ, एक दिन, 2 दिन, 3 दिन, एक लड़का उठा, साथियों को मिला, उसने कहा जी हम कोई बात अपने मजहब के बारे में तो पूछे। बहुत बुरी बात है, आज दूसरे की मजहब को लोग सुनने बैठ जाते हैं, अपने मजहब का पता आता ही नहीं होता। दूसरे के मजहब के हाफिज, अपने मजहब के अल्लाह हाफिज। भाई पहले अपने मजहब को पढ़ो, अपनी मट्टी पे चलना सीखो, संगमरमर पे चलोगे तो फिसल जाओ। अपने मरकज से दूर अगर निकल जाओगे खाक हो जाओगे, अफसानों में खो जाओगे। पहले अपने आप को तो देखो, मैं बेटा किसका, ये तो देखो मेरी माँ कौन, मेरा बाप कौन, मेरा नबी कौन, नबी के सहाबा कौन, सहाबा अहले बैत कौन। पहले अपने अकायद नजरियात पता होने चाहिए। और अगर नहीं पता तो ये पंगे भी न लो ना। कोई स्विमिंग नहीं आती तो तुझे किसने कहा दरिया में छलांग लगा, तैराकी नहीं आती तुझे किसने कहा नहर में कूद पड़। पहले तैराकी सीख, फिर 7 समंदरों में घूम, नो इशू, लेकिन कुछ सीख तो सही। तो लड़कों को समझ आए, उन्होंने कहा जी हमें भी उलमा के पास जाके खत्म नबुव्वत कोर्स करना चाहिए। खत्म नबुव्वत के लिए आप उलमा को टाइम दो, रोजाना 1 घंटा देंगे, 8 से 10 दिन में आप कादियानियों पर खत्म नबुव्वत कोर्स कर लोगे। डेली 1 घंटा, कोई मुश्किल नहीं है। शैतान बबल की तरह यूं लंबा करके दिखाता है, बंदा कहता है जी ऐसे औखे गल्ला ने ना मेरे भाई, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो उन लड़कों ने भी कोर्स किया और पूछा, समझाया। हो सकता है किसी मुझ जैसे से उनका वास्ता आया हो, तो उन्हें बताया गया कि जब कादियानी कहे ना कि गाली को माफ करो, तो वो इसलिए नहीं कह रहा कि गाली को माफ करो, उसमें खुद भी बर्दाश्त नहीं है, वो सिर्फ नबी पर गाली दिलवाने का चोर दरवाजा खोल रहा है। अच्छा, मैंने कहा जी हाँ, ये हिडन गेट खोल रहा, छुपा हुआ दरवाजा। सर इसको तोड़ेंगे कैसे? मैंने कहा यूं तोड़ेंगे, ये तरतीब है, सिखा दी गई। अगले दिन, उससे अगले दिन, उससे अगले दिन किस्सा चलता रहा क्लास में। अब लड़के तैयार हो गए, 2 लड़के खड़े हो गए और वही राग लाप रहा है, हुजूर तो माफ करते थे, ये वो सारी बात, कादियानी अच्छे हैं, प्यार दो, मजहब दो। ये खड़ा हुआ, सुनो सुनो, कहने लगा सर एक्सक्यूज मी 1 मिनट, मैं कुछ कहूं? मैंने कहा बेटा जरूर कहो। इसने कहा सर नेवर माइंड, परेशान ना होना, नाराज ना होना, लेकिन आप कुत्ते के बच्चे हो। सर ने यूं देखा, क्या बकवास कर रहे हो? उसने कहा सर अगर आप समझे नहीं है तो मैं भूल गया हूँ समझाना, आप सूर के बच्चे हो, आप रीछ की औलाद हो। आपकी माँ और आपका बाप उस जैसा बड़ा हरामी कोई दुनिया में नहीं आया जिसने तुझ जैसे कंजर को जना। यूं जो इसने बोला ना गैर पार्लिमानी लैंग्वेज, वो तो बड़ा परेशान हुआ और उसने कहा ओए तू स्टूडेंट हो कि अपने सर को, अपने उस्ताद को, अपने प्रोफेसर, अपने ट्यूटर को इंसल्ट कर रहा, गुस्ताखी कर रहा। वो पकड़ने पे आ गया। उसने कहा सर डोंट टच मी, पकड़िए नहीं, माफ करना सीखिए, प्यार देना सीखिए, मोहब्बत देना सीखिए, अखलाक सीखिए। कुत्ते को काटने वाले को दोबारा काटा नहीं जाता, प्यार दिया जाता है। सर मुझे प्यार से समझाएं। उसके दांतों को पसीना आ गया। अब वो तो बगले झांकने लग गया कि उस काफिर को काफिर की जुबान में जवाब मिला था। कहने लगा बेटा आप कैसी बातें कर रहे हैं, बहकी बहकी बातें कर रहे हैं। उसने कहा सर जैसे सुन रहे हैं वैसे ही कर रहा हूं, आज जोड़ मिला है ना तुझे, आज समझ आया। उसने कहा सुन, और मैं यहां एक जुमला ये कहता हूं, हलाली बेटा कभी अपने माँ बाप की गाली बर्दाश्त नहीं करता और नहीं करनी चाहिए, ये मैं भी इसके साथ एग्री करता हूं, लेकिन हलाली उम्मती भी नबी की तौहीन बर्दाश्त नहीं। इस पर तुम छुरी चला के बैठे हो, इस पर तुम्हें कोई फिक्र ही नहीं है। कादियानी यूं चल रहा है। मेरे दोस्तों, आप जितने दोस्त हो सारे बैठे हो, मैं तुम्हें एक जुमला कहने लगा हूं, कान की खिड़कियां खोल के दिल तक, दिमाग तक मेरे उस जुमले को रास्ता देना। तुम्हारी जेब में आज मोबाइल मौजूद है। यहां अगर मैं मोबाइल पूछूं ना, इंटरनेट का मोबाइल किस किस की जेब में है? 99.999% लोगों के जेबों में मोबाइल मौजूद है, इंटरनेट तक एक्सेस मौजूद है। तो मैं तुम्हें पूछता हूं, बताओ कितने कादियानी फेसबुक पर मौजूद हैं, कितने कादियानी गूगल पर हैं, कितने कादियानी यूट्यूब पर हैं, कितने कादियानी टिकटॉक पर हैं, कितने कादियानी ट्विटर पर हैं, कितने कादियानी इंस्टाग्राम पर हैं, कितने कादियानी tune.pk पर हैं, कितने कादियानी बाकी आईडीज और सोशल मीडिया की तमाम ही आईडीज पर हैं। तुम्हारा उन तक एक्सेस भी है, वो तुम्हारे फ्रेंड लिस्ट में भी हैं, तुम्हारे फेवरेट भी हैं। हो सकता है तुमने उनके पेजेस लाइक किए हुए हैं, तुम
तुम्हें पता ना हो सकता है आपने उनके सफ़हात को फॉलो किया हो, आपके इल्म में ना हो। मुझे बताओ, तुम सोने की एक अंगूठी खरीदने जाते हो, 100 बंदों से पूछते हो, वट्टी पर उसको यूं चेक करके देखते हो असली है या नकली। और खुदा के बंदे, जब यहाँ इस मैदानों में आए, दुश्मन के साथ बैठे और वो तुम्हारे ईमान पे वार कर जाए, तुमने खत्म नबूवत कोर्स किया है? तुमने कोई खत्म नबूवत की दलील सीखी है? तुमने कहीं पता किया? मैं इसी तरह बात एक कॉलेज के स्टूडेंट से कर रहा था, वो बोल उठा, मैंने कहा सर मेरी फ्रेंड लिस्ट में कोई कादियानी नहीं है, मेरी फ्रेंड लिस्ट में नहीं है। मैं समझता हूं, मैं पढ़ा लिखा हूं। मैंने कहा बेटा बहुत अच्छा, अगर नहीं है लेकिन एक सेंड कर रहा हूं। कहते जी करिए। मैंने कहा आप जरा मुझे मोबाइल दिखाइए, अपनी प्रोफाइल दिखाइए, अपनी वाल दिखाइए, इंस्टाग्राम पे, ट्विटर पे या इस पर फेसबुक पे। उसने अपनी 2-4 आईडी चेक करा, 2-3 चीजें निकल आई। मैंने पकड़ ली। मैंने कहा बेटा ये आपकी एक पोस्ट चली हुई है और उस पोस्ट पर लिखा हुआ था हुजूर पाक की गुस्ताखी, ऊपर यूं कांटा लगा हुआ था, क्रॉस का निशान, और नीचे लिखा था लानत भेजकर आगे फैला दो। और इस बंदे ने भी ऊपर लानत 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 लिखकर शेयर किया था। मैंने कहा ये कादियानियों का वार है। कहते क्या मतलब सर, ऊपर लानत लिखी है? मैंने कहा यही तो मसला है जो तुझे पता नहीं है। कादियानी चाहता है हुजूर की गुस्ताखी आम करूं, पर वो कर नहीं सकता। उसने गुस्ताखी लिख दी, ऊपर खुद ही कांटा लगाया क्रॉस, और नीचे लिखा लानत भेजकर आगे फैला दो, क्योंकि वो ऐसे तो मुसलमान फैलाएगा नहीं, इस झांसे में आ जाएगा। और तूने भी लानत 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 लिख के आगे अपने 5000 फ्रेंड तक फैला दिया। बेटा हुजूर की गुस्ताखी को शेयर नहीं किया जाता, हुजूर की गुस्ताखी को आम नहीं किया जाता, हुजूर की गुस्ताखी को पोस्ट नहीं किया जाता, गुस्ताखी को रिपोर्ट किया जाता है, ब्लॉक किया जाता है। देखकर मुझे कहते सर इस तरफ तो मेरा दिमाग नहीं गया। मैंने कहा नहीं, आप तो पढ़े लिखे हैं, आप तो अकलमंद हैं, आपको तो सब कुछ पता है। मौलवी बेचारा अलचिक्को मिनल डग्गर, उन्हें कोई नहीं पता, पता तो तीनों है। अरे खुदा के बंदे, मौलवी दीन का चौकीदार है, अल्लाह के बंदे मौलवी दीन का पहरेदार है, अल्लाह के बंदे दीन की चौकीदारी, दीन की पहरादारी उससे पूछ जो पहरे के लिए सरहद पे बैठा है। वो कहते हैं ना, मुझे उन सफों में तलाश कर जो डटे हुए हैं महाज पर, तू मुझे उस बैक लाइन में ना देख। और छत पे ठहरने वाला ये मेरे दोस्त छत पर बैठे, इनसे पूछे ना उधर क्या है, वो बोलेंगे, नीचे वाले को क्या पता। तो यार जो महाज पर बैठा है, जिसकी फील्ड है, जिससे इंफॉर्मेशन है, उसके पास अब कभी गए? उससे पूछा है कि मैं हुजूर का आखिरी नबी मानने वाला मुसलमान हूं, मुझे अपने नबी के आखिरी नबियों ने की 2 दलीलें कुरान से, 2 दलीलें हदीस से पढ़ा दे। हम गए? मैंने कहा मेरे भाई, हुजूर पाक के दौर में हुजूर की गुस्ताखी हुई, आज हमें किताबों में नहीं मिलती। क्यों? हुजूर पाक के सहाबा ने गुस्ताखों को खुड्डे नैन लगाया और हुजूर की तारीफ को आम की। और तू भी हुजूर की मिदहत को आम करता, इसको आगे न फैलाता। उसने फौरन डेल किया। मैंने कहा मेरे भाई, ये तो मैंने तेरे घर में घुस के तुम्हें समझाया है। हो सकता है मेरे तक तेरी, तेरे तक मेरी एक्सेस या मेरे तक तेरी एक्सेस ना होती, हम एक दूसरे को मिल ना सकते, और तू ये करके बैठा है। और खुदा के बंदो, मैं एक जुमला समझाने कहने लगा हूं। आप कभी मोची से अपने गुर्दे को ऑपरेशन नहीं कराओगे। क्यों? हालांकि उसकी रंबी मोची की सर्जन डॉक्टर के कटर से तेज है, बड़ी आसानी से गुर्दे को बाहर निकाल के वाश कर लेगा, वो पैसे भी नहीं लगेंगे। पर आप क्या कहेंगे? ना ना, ईमान का नहीं, क्या जान का मसला है, जान का मसला है। हो सकता है क्वालिफाइड नहीं है, ये मार दे बंदे को, जिंदगी एक बार मिलती है। और मेरे भाई, तू भी इंटरनेट पर बैठे हुए हर किसी को जो 2 नंबरा हो, दीन को सार समझ के पढ़ ले, दीनदार समझ के सुन ले, दीनदार समझ के आगे शेयर कर ले। तूने भी तो उलमा से नहीं पूछा, ये ईमान का मसला है। मेरे दोस्तों, मैं कोई तुम्हें यूं नहीं कह रहा कि जो हम दाढ़ी टोपी पगड़ी वाले बैठे हैं 80-30 मार खान है, और जिसके चेहरे पे दाढ़ी नहीं है, ये जो दुनियादार है, इसको हुजूर से मोहब्बत नहीं है। हो सकता है आपको मोहब्बत किसी आम से भी ज्यादा हो सकता है, लेकिन हुजूर के वफादार बनो, गद्दार न बनो। आपका ज़ौक़ ताज़ा है या आप सो गए हैं? बोलिए बोलिए। जो जिसका ज़ौक़ ताज़ा नहीं है वो हाथ खड़ा करे। मैं चेक तो करूँ ना कितने सो गए। मैंने तभी कहा मुझे पहला बयान दो। मैंने कहा जीते जागते मजमे से बात करना चाहता हूँ, सोए हुए बंदे से नहीं कर।
मुझे बाज़ों का हमारे दोस्त कहते हैं आप मेहमान खुसूसी हैं, रात 1 बजे थोड़ा बयान शुरू होना है, ठीक है, और उस वक्त ये सारे यूं हैं, हक कहते सच, हक कहते सच। माई साहबा घर पूछ रहे ना मौलवी की आख्या, अजी हक सच आख्या, अजी 10 से हो तो मैनू भी याद को की आख्या मौलवी। तो मैंने कहा मुझे जीते जागते मजमे से बोलना है। अब जिसकी तवज्जो है वो हाथ खड़ा करे। जज़ाकल्लाह। अब सुनिए, हुज़ूर पाक की मोहब्बत अपने दिल में रखियो। हुज़ूर पाक की मोहब्बत से खाली खुदा की कसम दिल अल्लाह को पसंद नहीं है। अल्लाह उस दिल की तरफ कोई इल्तिफात, कोई तवज्जो नहीं फरमाते जिसको अल्लाह रब्बुल इज्जत के नबी का प्यार नहीं है। अख्तर शीरानी एक शायर गुजरा है, शराब के जाम पीता था, शराबी था, लेकिन हुजूर का वफादार था, गद्दार नहीं था। एक मुशायरे में शराब के नशे में धुत था। किसी ने पूछा ओए तू भी शायर है, इकबाल भी शायर है, अल्लामा इकबाल तेरे सामने होता तो तू उसके सामने शेर कह सकता, वो नशे में था। उसने कहा जाओ जा, इकबाल कौन है? इकबाल तो मेरी जूतियां उठाए। वो लोग हैरान हो गए, अच्छा इतना नशे में धुत है। एक और उठा, उसने कहा अच्छा इकबाल से 1 सदी पहले मिर्जा असदुल्ला खान गालिब आया है, जिसके बड़े शेर दुनिया आज भी उस पे सरधनती है, दुनिया आज भी उसके शेरों पर झूम उठती है। हुए मर के हम जो रुसवा हुए, क्यों नगर के दरिया न कहीं जनाजा उठता न कहीं मजार होता। तेरे वादे पे जिए हम तो ये जान झूठ जाना कि खुशी से मर न जाते। अगर एतबार होता उसके शार पे इंसानियत झूम उठती थी। इतना बड़ा शायर, दिल्ली की जुबान, दिल्ली की पहचान, हिंदुस्तान का नाम और नसर का इमाम मिर्जा असदुल्ला गालिब खान भी शायर गुजरा है। वो तेरे मुताबिक कैसा? अख्तर शीरानी ने कहा जाओ जा, ओए असदुल्ला गालिब वो मेरा तकिया उठाने के भी काबिल नहीं है, तुम उसके मुकाबले में मेरे बाप को ठहराते हो। ना ना, नशा पीक पर है, शराब के जाम पे जाम लगाए हुए हैं, शराब के जाम चढ़ाए हुए हैं, बिल्कुल नशे में धुत है। कोने में एक कादियानी बैठा था, उसने कहा मौके से फायदा उठाऊं, आज इसके ईमान पे वार करूं। इससे पूछूं बता, अगर तेरा नबी तेरे सामने होता क्या वो भी तेरे सामने शेर पढ़ सकता? हो सकता है इसने कोई जुमला कहना ईमान से निकल जाए। वो जालिम खड़ा हुआ, उसने कहा असद मिर्जा, उसने कहा अख्तर शीरानी मेरा भी एक सवाल है। कहा जी पूछ। इसने नशे का एक यूं शराब का घूंट चढ़ाते हुए कहा पूछ, तूने क्या पूछना है? उसने कहा बता, अगर तेरा नबी आज तेरे मुकाबले में शेर कहता तो क्या वो भी कह सकता? जब इकबाल भी गया, मिर्जा असदुल्ला खान गालिब भी गया, तो नबी के बारे में क्या कहता है? सरगोदा के गयूरो, ये लफ्ज आना था और इस बंदे की आंखें खुली। दाढ़ी मुंडा है, बेनमाजी है, बज़ाहिर दुनियादार है, कोई मौलवी हाफिज कारी आलम नहीं है। हुजूर का नाम आया तो यूं चौंका और यूं ऐसे कुछ वक्त लगा अपने आप से बाहर होने में, नशे से बाहर आने में। यूं से देखा, कहा मेरे नबी के बारे में तू पूछ रहा है? कहा जी हाँ। मुझे गिलास दिखाएं बेटा, पहले बॉटल दिखा दो, चलो इसमें तो पानी है। गोया ऐसे समझे इसमें फर्ज कर ले शराब थी उस गिलास में, इससे यूं पकड़ा हुआ और यूं देखा ना तो दिल में एक ख्याल आया कि अख्तर तू गुनाहगार जरूर है, तू रोजाना उठ के हुजूर की सुन्नत को काटता है, नमाजें भी नहीं पढ़ता, लेकिन सुना तो है कि कल क़यामत में हुजूर अपने गुनाहगार उम्मतियों की सिफारिश फरमाएंगे। और अगर आखिरत में तो हुजूर की रहमत को उम्मीदवार है, अगर आज हुजूर के खिलाफ भी तूने जुमला कह दिया, नमाजें तो तेरे पल्ले है नहीं, रोजे तो है नहीं, दीनदारी तो है नहीं, तेरे पल्ले बचेगा क्या? ये आनन फानन ख्याल आया, यूं दिल में आया और वो पकड़ा हुआ गिलास यूं उस कादियानी के मुंह पे दे मारा, कादियानी के मुंह पे दे मारा और यूं स्पीकर हटाया और यूं छलांग लगाई, उसी की तरफ लपका। वो आगे और ये पीछे दौड़ता जा रहा, चौक पे जाके उसको पकड़ा, उसके सर पे से घोंसे लगाए। इसने कोई जालिम, मैं गुनाहगार जरूर हूं, खताकार जरूर हूं, पर हुजूर का गद्दार नहीं हूं। ये एक ही वास्ता है जिससे मुझे कयामत में आस है कि मुझे सिफारिश मिलेगी। ताज तख्त खत्म नबूवत, ताज तख्त खत्म नबूवत, गुलामी रसूल में, ऐसी नहीं बुलंद आवाज से, गुलामी रसूल में, दोनों हाथ लहरा के, गुलामी रसूल में
गुलामी रसूल में जो हो न इश्क मुस्तफ़ा, जो हो न इश्क मुस्तफ़ा। कादियानियत मुर्दाबाद, कादियानियत मिर्ज़इयों का जो यार है गद्दार है, गद्दार है। मिर्ज़इयों का जो यार है। कादियानियत पे लानत, कादियानियत पे लानत। कौम कबीला बाद में, इलाका जुबान बाद में, खानदान पहचान बाद में, इलाकायत लिसानियत सुबाइयत बाद में। हुजूर के उम्मती बन के पैगंबर की खत्म नबुव्वत का तहफ़्फ़ुज़ करो और खत्म नबुव्वत कोर्सेज करो। आलमी मजलिस तहफ़्फ़ुज़ खत्म नबुव्वत के पेजेस को लाइक करो। खत्म नबुव्वत पे काम करने वाली तंजीमों का साथ दो। खत्म नबुव्वत पे काम करने वाली जमातों के दस्तोबाजों बने हो। खत्म नबुव्वत पे काम करने के लिए अपने मोबाइल पैकेज को वक्फ कर दो। और पैकेज लगाते हो, गानों के लिए पैकेज लगाते हो, फिल्मों के लिए पैकेज लगाते हो, लतीफ़ों के लिए, और एक पैकेज ऐसा भी लगाओ जो हुजूर की खत्म नबुव्वत पे कुर्बान हो, ताकि कयामत में ये उंगलियां अल्लाह के दरबार में कहें वतुकल्लिमुना ऐदीहिम। सूरत नंबर 36 सूरत यासीन, सूरत का चौथा रुकू 23वां पारा। रब्बे करीम फरमाते हैं अल-यौमा नख्तिमु अला अफ़वाहिहिम, मुंह के ऊपर मोहर लग जाएगी, जबान बंद हो जाएगी। वतुकल्लिमुना ऐदीहिम, हाथ बोलेंगे। और एक पैकेज ऐसा भी लगाओ जिस पर उंगली, जिस पर थंब, जिस पर अंगूठा, जिस पर हाथ इस्तेमाल हो, वो अल्लाह की तौहीद के लिए हो, नबी की रिसालत के लिए हो, हुजूर की खत्म नबुव्वत के लिए हो, सहाबा की अज़मत के लिए हो, अहले बैत की इज्जत के लिए हो, औलिया के मकाम, अत्किया अस्फिया के दर्जात के लिए हो, दीन के लिए हो। खुशकिस्मत है वो हाथ जो खत्म नबुव्वत पे चले, खुशकिस्मत है वो बाजू जो खत्म नबुव्वत पे लगे, खुशकिस्मत है वो पैसा जो खत्म नबुव्वत पे चले, खुशकिस्मत है वो आईडी जो खत्म नबुव्वत पे चले, खुशकिस्मत है वो फर्द जो खत्म नबुव्वत पे चले, खुशकिस्मत है वो पैकेज जो हुजूर की खत्म नबुव्वत का तहफ़्फ़ुज़ करे। कुछ ऐसा भी करो, कुछ ऐसा भी कर जाओ ताकि कल क़यामत में रसूलुल्लाह की सिफारिश के उम्मीदवार हूं। मैं बतौर खुलासा बात खत्म करते जुमला कह रहा हूं, अपनी आईडीज को खंगालो, अपने सोशल मीडिया अकाउंट्स को खंगालो, अपने फ्रेंड लिस्ट को खंगालो, अपनी पोस्टिंग को खंगालो। लाइक शेयर कमेंट्स देने से पहले देखा करो कहीं हुजूर का गुस्ताख तो नहीं है, हुजूर का वफादार है, सर आंखों पे गद्दार है तो दफा। अपने मामलात को देखो, अपने दाएं बाएं देखो, अपनी आईडीज की तलाशी करो, अपने फ्रेंड्स की, अपने दोस्तों की, अपनी फ्रेंडशिप की, अपने उठक बैठक की। आप डॉक्टर हो, डॉक्टरों में काम करो, वकील हो, वकला में काम करो, जजिस हो, जजिस में काम करो, अदालत में बैठे हो, जुडिशरी में काम करो, बाजार में बैठे हो, ताजरों में काम करो, स्कूल के उस्ताद हो, अपने असातिज़ा कोलीग्स में काम करो। आप आम बंदे हैं, खेती बाड़ी करते हैं, अपने किसान भाइयों में काम करो। एक एक जगह अकीदे खत्म नबुव्वत के फरेले रह रहा हो, एक एक जगह अकीदे खत्म नबुव्वत के डंके बजाओ। हमें और कुछ उम्मीद नहीं है अपने आमाल से। हुजूर पाक की खत्म नबुव्वत का आसरा, हुजूर पाक की खत्म नबुव्वत का सहारा। हाँ हाँ, एक शायर ने हुजूर पाक के घर को देखकर कहा, या बदियतल वल अनजी लक सुल्तानुन अलल मुहजी इन बैतन अंत साकिनुहु गैरु मुहताजिन अल सुरजी वजहुकल मअमूल हुज्जतुना यौम याति नास बिल हुज्जी। उसने कहा मैं गुनाहगार जरूर, खताकार जरूर, रूसियाकार जरूर, लेकिन हुजूर पाक अलैहिस्सलाम जिस घर में आप हैं, आपके इस घर की रोशनी के लिए चिरागों की जरूरत नहीं है। लोग कयामत में आएंगे, अपने आमाल लाएंगे, अपनी बातें लाएंगे, हम आएंगे तो आपकी मोहब्बत लाएंगे, खत्म नबुव्वत की खिदमत लाएंगे। यूं भी बन जाओ ताकि रब्बे करीम आपके ऊपर करम और फजल के समंदर बहलाए। मेरे दोस्तों, ये सवाल है कि हजरत अब्दुल्ला हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वालिद मुकर्रम रज़ी अल्लाह अन्हु की कब्र मुबारक का वाक़या। हजरत अब्दुल्ला हुजूर पाक के वालिद मुकर्रम है रज़ी अल्लाह तआला अन्हु। हमारा अकीदा और नज़रिया है पैगम्बर के वालिदैन के इस्लाम का। हज़रत अम्मा आमना भी और हज़रत अब्दुल्ला के भी इस्लाम और ईमान और मोमिन होने को हम तस्लीम करते हैं। हमारे यहाँ ये पूरी तरतीब है। अब तवज्जो रखना। क्या प्रॉब्लम है बेटा? तवज्जो। हमारा ईमान और अकीदा है
कि इनके जो वालिद मुकर्रम हैं उनके मामलात यही हैं कि उनको ईमान मिला है। तो हज़रत अब्दुल्ला की जिस्म मुबारक, जो कब्र मुबारक थी, वो मस्जिद नबवी के इस वक्त की मौजूदा गेट नंबर 7 के साथ सहन में थी। शाह फहद के ज़माने में इनको यहाँ से निकाल के जन्नतुल बकी में भेजा गया और जन्नतुल बकी में इनकी कब्र मुबारक वहाँ मौजूद है। अल्लाह ताला हज़रत की कब्र पे करोड़ों अरबों रहमत नाज़िल फरमाए। मेरे दोस्तों, अगर आप ख़त्म नबुव्वत पे सवाल लिखें तो उन्वान पर सवाल लिखें। उन्वान पर सवाल हो तो उन्वान पर मैं जवाब देने के लिए तैयार हूँ। अगर इसके अलावा आप कोई बात करें तो क्या फ़ायदा। मुफ्ती साहब कई दिन से आपको फ़लाँ मौलवी साहब का क्लिप भेजा है, फ़लाँ ऐसी बात हो गई, फ़लाँ ऐसी। बेटा, जिस मौलवी साहब का क्लिप भेजा है उसका क्लिप मैं उसकी टाइम पे सुनूंगा। रोज़ाना 1500 मैसेज मेरे व्हाट्सएप पे आते हैं। पहले मुझे पता है और मेरे दिमाग में आ गया कि आपने भेजा, पहले इसको सुन लो। 1500 मैसेज एक दिन में टैकल करता हूँ। तो जब उनकी बारी आएगी तो उनके सवाल का जवाब भी आ जाएगा। इंजीनियर मिर्ज़ा के बारे में बताएं। इंजीनियर मिर्ज़ा आलिम नहीं है, हाफिज नहीं है, कारी नहीं है, मुफ्ती नहीं है, मुहद्दिस नहीं है। वो ऐसा शातिर है कि उसने इंजीनियरिंग सीखने के लिए तो इंजीनियर से पढ़ा है, दीन सीखने के लिए वो उलमा के पास नहीं आता। खुद तर्जुमे पढ़ के सीखना शुरू कर देता है। जो खुद तर्जुमे पढ़ के सीखेगा वो झूठी बोलेगा। इसलिए आज तक बराबर हम उसे कहते हैं हमसे बात कर। वो बात करने पे बहाने बनाता है कि मुझे मेरी माँ ने कहा है मनाजरा न करना, माँ ने कहा है गुफ्तगू न करना। आम बातों में बातें आ जाती हैं और जब हम आए तो उसकी माँ आ जाती है। इसलिए बेहतर है कि हमारे मुकाबले में खुद आ। हमें औरत ज़ात के साथ बिठाने का क्या फ़ायदा। इंशाअल्लाह ताला हम दलील की दुनिया में 2 और 2 4 न दिखा दें तो आप हमें कहना आपने गलत कहा है। जज़ाकुमुल्लाह ताला। मैं आखिर में आप हज़रात को कहता हूँ कि आप जितने हज़रात यहाँ तशरीफ़ फरमा है ना, आप सब एक काम फरमाएं कि आपके पास आईडीज़ हैं तो खुदा के लिए, दीन के लिए सीखा करो। ये दुनिया के चक्कर उसमें गाने वाने न चलाया करें। मेरी गुफ्तगू बराह रास्त चलती है। मुफ्ती अब्दुल वाहिद कुरैशी लिखें। फेसबुक पर आपको 1.5 मिलियन प्लस फॉलोवर्स मिलेंगे। यूट्यूब पे 3.5 लाख सब्सक्राइबर मिलेंगे। रोज़ाना के बयानात वहाँ पे आते हैं तो आप उनको ले लिया करें और सुन लिया करें। जज़ाकुमुल्लाहु ताला व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।